press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम आपकी पाठ पूरक यानी पूरक पुस्तक भारत की खोज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया हिंदी अनुवाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। हम ये जान रहे थे कि महाभारत क्या है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के अंतर्गत हमने जाना महाभारत क्या है। रामायण का भाग महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है जो कि महाभारत की दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। आज हम जानेंगे भगवद गीता के बारे में। आज हम जानेंगे भगवद गीता। फिर आप तो अपने सोशल साइंस में पढ़े होंगे कौटिल्यास अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का, फिर सेल्यूकस और ये सारी जानकारी अशोका के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में, यानी कि महावीर, गौतम बुद्ध, इन सब के बारे में आप सोशल में पढ़ चुके हो। और ये उसी का क्या है, हिंदी रूपांतर है। हम देखेंगे कि भगवद गीता क्या है, महाभारत का ही एक अंश है, एक उसी का एक पार्ट, अंश यानी उसी का एक पार्ट है महाभारत का, परंतु उसकी अपनी अलग ही जगह है। भगवद गीता की जो है उसका स्थान अलग ही है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो अपने आप में क्या है, मुकम्मल है, इट्स टोटली कंप्लीट, पूरी एक मुकम्मल यानी पूर्णतः से वो पाई गई है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। कितने? 700 श्लोक का सिर्फ एक छोटा सा ये काव्य, जिसके अंतर्गत क्या है 700 श्लोका है और एक छोटा सा क्या है ये काव्य है 700 श्लोकों का। इसकी रचना क्या है, बौद्ध काल से पहले की हुई थी, बुद्धा के समय से पहले इसकी रचना हुई थी। तब से अब तक क्या है, इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। लोगों में लोग जागृत हैं इसके प्रति, उनके लोकप्रिय यानी लोगों को प्रिय है किताब पुस्तक, और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट कभी भी कम नहीं हुआ है। आज भी क्या है, भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। पहले जैसा था, बुद्धा के समय से पहले जो कि रचना की गई है, उस समय का प्रभाव तो जो था वैसा ही आकर्षण क्या है, अट्रैक्शन आज भी मौजूद है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से यानी अपने तरीके से क्या है, इसकी व्याख्या भी करता है। मैं आपको आपकी इस पूरक पुस्तक का एक एक वाक्य पढ़ रही हूँ और आपको उसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या में समझा रही हूँ। आप पाठ पुस्तक देखते रहिएगा। तो क्या है, ये आज भी आकर्षित है लोगों में, और विचार और दर्शन उसके तो संप्रदाय श्रद्धा से देखते हैं और ये अपने ही तरीके से क्या है, इसकी व्याख्या करती है। यानी कि संकट के समय, मुसीबत के समय का, जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है, जब मनुष्य परेशान हाल में रहता है, कोई उलझनों में, किसी समस्या में वो उलझा रहता है और वो कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, अपने कर्तव्यों को वो पूरा कैसे करे, ऐसी वो दुविधा में पड़ा रहता है, तो प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए क्या है, गीता की ओर देखता है। यानी जब उसका मन दुविधा में पड़े तब चलकर क्या है, इस भगवद गीता की व्याख्या करने बैठ जाता है, क्योंकि यह संकट काल की लिखी गई कविता है। इन्हें संकट समय में पढ़ने वाली क्या है, भगवद गीता है, जो संकट के समय मनुष्य क्या करता है, पढ़ता है, जिससे अपने समस्याओं का वो समाधान कर पाता है। यानी राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के लिए, मनुष्य का मन जो कई उलझनों में भटकता रहता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये भगवद गीता की व्याख्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार क्या है, की जा रही हैं। इसकी असंख्य ने अनकाउंटेबल इसकी व्याख्याएं की गई हैं और अब भी क्या है, ये व्याख्याएं की जा रही हैं। यानी कि आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी, सभी ने इसके अपने ढंग से व्याख्या की है। इन सारे महान पुरुषों ने, जैसे कि तिलक,
अरविंद घोष और महात्मा गांधी जी ये सब ने उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या है इसकी व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। कहते हैं ना कि सत्य अहिंसा के दूत बापू, यानी बापू जी जो है गांधी जी, इस भगवद गीता को अहिंसा में अपने पूरे विश्वास के साथ, एक फर्म डिसीजन के साथ उसको क्या है आधार बनाया है। औरों ने यानी अन्य नेताओं ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर क्या है सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। आप पढ़ चुके हो ना, ये महाभारत 7वीं कक्षा में और 6ठी कक्षा में रामायण, 7वीं कक्षा में महाभारत, जिसके अंतर्गत आप सब कुछ समझ गए हो कि जब युद्ध शुरू होने जाता है तो उससे पहले उसको रोकने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। और पांडवास भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि वो आपस में कौरवास जो है वो सगे संबंधी भी थे और इनके वो मित्र भी थे। इस कारण वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह का भी युद्ध हो। अंत समय तक भी क्या है पूरा प्रयास किया जाता है उसको रोकने का। और जब वो नहीं रुकता तो पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद होता है, जो वार्तालाप, जो बातचीत होती है, अर्जुन क्या है परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से युद्ध हो, वो चाहते थे कि युद्ध को रोका जाए, पर वो नहीं हुआ ऐसा और आखिरकार युद्ध हो जाता है। तो इनकी आत्मा क्या है बेचैन है, परेशान है। आखिर ये किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। यानी कि इससे तो हानि के सिवाय, यानी नष्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं। इससे तो कितने जाने चली जाएंगे, ये तो पाप ही पाप होंगे। ये किस लिए है, क्या इसका परिहार नहीं हो सकता करके वो परेशान है। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा में क्या है ग्रस्त हैं। यानी इंसान, अर्जुन क्या है इंसान की उस पीड़ित आत्मा, उसके अंतरात्मा की पीड़ा को, दुख दर्द को समझते हुए क्या है वो रोकने का प्रयास करते हैं। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण एवं क्या है मानव जीवन में सदाचार यानी अच्छे आचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो क्या है आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसमें मानव विकास के 3 मार्ग, मानव के विकास के लिए, मानव की प्रगति के लिए क्या है 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। वो क्या हैं? ज्ञान, कर्म और भक्ति। मानव विकास के यानी मानव की विकास, उसकी प्रगति के 3 मार्ग इस भगवद गीता में क्या है? ज्ञान, नॉलेज, धर्म, रिलीजन और भक्ति, प्रेयर। ये 3 क्या है? मानव विकास के मार्ग। इनके बीच क्या है समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यानी ज्ञान और कर्म को छोड़ें तो भक्ति पर क्या है ज्यादा बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। भक्ति में क्या है एक ही भगवान की प्रार्थना की ओर क्या है यहाँ पर संकेत किया गया है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही क्या है अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। यानी कि डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है ये व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती है। इसी के कारण क्या है मानव जीवन की उसकी व्यवहारिक, उसकी बिहेवियर जो भी है इन्हीं समस्याओं से होती है। यानी कि गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए, जीवन में कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके निर्वाह के लिए क्या है कर्म का आह्वान किया गया है। मनुष्य का क्या है कर्म, यानी कि उसके अच्छे काम
अकर्मण्य की निंदा की गई है, अकर्मण्यता की बुराई की गई है और कहा गया कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप क्या है होना चाहिए। किसको? कर्म और जीवन को, यानी कि कर्म हमारे काम, हमारे जीवन में जो अच्छे काम है उसको क्या है समय के उच्चतम आदर्शों में हमें उसे पूरी नैतिकता के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा क्या है ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश ना सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है, बल्कि वो किसी के लिए भी नहीं बल्कि सबके लिए, यानी कि इसकी दृष्टि क्या है सार्वभौमिक है, सारे सब लोगों के लिए है, हर धर्म हर मज़हब के लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें भी क्या है अच्छी बातें कही गई है, नैतिकता की बातें हैं। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, मुझ तक यानी सभी रास्ते भगवान तक ही जाते हैं, सबकी विचारधाराएं एक है। इसी सार्वभौमिकता के कारण क्या है गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए क्या है मान्य है। इसकी रचना के बाद, यानी कि इस भगवत गीता की रचना के बाद 2500 वर्षों में 2,500 ईयर्स में भारतवासी बार बार क्या है परिवर्तन होते गए, वहाँ से बहुत सारे युग बहुत सारे दौर गुजरते गए, फिर तरह तरह के अनुभव भी एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस होते गए, एक के बाद एक विचार सामने आते गए। जैसे कि हमने देखा आर्यंस का आना, फिर द्रविडियंस का आना, उनके अपने व्यक्तिगत विचार, यानी कि जो जो लोग आते गए उनके अपने अपने विचार के विचार क्या है हमारे सामने आते हैं। पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होने विचारों से मेल खाती रही हो। मतलब यहाँ पर क्या है हमेशा गीता का संदेश क्या है हमेशा जीवन में मिलने वाली चीज़ें ही उसमें क्या है मानी गई हैं। तो अब प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमसे बता रहे हैं कि प्राचीन भारत यानी पुराने भारत में, प्राचीन भारत में जीवन, लोगों का जीवन कैसा था और उनके कर्म क्या थे, यानी बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत है। बुद्धा गौतम बुद्धा, यानी कि बोध गया सैल्वेशन, उसके बारे में आप तो पढ़ चुके हैं, जानते भी होंगे कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, अब उसे कब निर्वाण प्राप्ति हुई। यानी कि ये जो है बुद्धा के समय से पहले है। बुद्ध के समय से पहले का ये वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाएं यानी वहाँ पर की बनी हुई नेटिव स्टोरीज जो कहते हैं, वहाँ की कथाओं से मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप में यानी आज के युग में कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियाँ, यानी कि क्या है इस जातक कथा जो भी वहाँ के हमें नेटिव स्टोरीज मिलती हैं, उस समय का वर्णन में क्या है भारत की दो प्रधान क्या है जातियाँ उस समय आई थी। आप जानते हो वो कौन सी है, आर्य और द्राविडों और आर्यों का उसमें अंतिम रूप से मेल हो रहा था, यानी कि उनके अंतिम रूप में जो उन दोनों में मेल हो रहा था उस समय का विवरण इसमें है। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का क्या है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि लोक परंपरा का ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा अथवा क्षत्रिय या शासक है करके उसके विरोध में क्या है, उसके अपोज में यहाँ पर लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व है। ग्राम सभाएं, ग्राम में जो सभाएं होती हैं और उसका कोई एक मुख्य होता है, तो यहाँ पर वो क्या है ग्राम सभाएं एक सीमा तक क्या है वो लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आमदनी का मुख्य जरिया उनका क्या है लगान, यानी ग्राम सभाओं के बारे में यहाँ पर जनजीवन के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा, यहाँ पर सभाएं, इनका क्या है इनका मुख्य जरिया यानी आमदनी, इनका जरिया आमदनी उनकी इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है लगान यानी टैक्स, यानी कि वो टैक्स माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर यानी टैक्स। इनकी इनकम क्या थी, इनके मेन इनकम टैक्स, कर यानी टैक्स, कर यहाँ पर क्रिया का रूप भी कर होता है, हाथ को भी
कर कहा जाता है समानार्थक में, एक और इसका अर्थ है कर यानी टैक्स, यानी पर ज़मीन पर लगाई गई टैक्स, लैंड में इतना टैक्स देना है। फिर उत्पादन में राजा का हिस्सा है, जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे उत्पन्न होते किए जाते हैं उनका आधा हिस्सा किसे देना ज़रूरी है, वहाँ के राजा को। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता है, मतलब लगातार तो नहीं दे सकते, लेकिन उसका पेमेंट क्या है, हमेशा से ना सही, जब जब भी वो पैदावार वहाँ पे ज़मीन उगाई जाती है, वहाँ पर जो भी उगता है, कभी कभार राजा का उसका अपना हिस्सा दिया जाना होता है। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता है, यानी कि ये टैक्स जो है, जो धरती से हमें पैदावार मिलती है, जो उपजाऊ वहाँ पे जो भी मिलते हैं, उपज के 6th पार्ट के करीब इतना होता है वहाँ का कर, टैक्स। ये सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी, यानी फार्मिंग के रिलेटेड ये है, और इसकी बुनियादी इकाई क्या है, स्वशासित गांव थे, उनके स्वयं शासन करने वाले गांव ही क्या है उसकी बुनियादी इकाई पाते थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा, यानी पॉलिटिक्स और आर्थिक, फाइनेंशियली इसका देखें तो ग्राम समुदाय से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था, इतने ग्रुपों में भी उसको क्या है बांटना पड़ता था। जातकों के वर्णनों से, ये जातक जो कि हमें कथाएं सुना रहे हैं, उनके बयानों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है करके यहाँ पर पंडित नेहरू जी क्या हैं, जो कि सारे के सारे देश में वो भ्रमण किए हैं, घूमे हैं, हर उन किसानों से जा मिले हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली सारी ओर जाकर वहाँ पर उन्होंने क्या है सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जो कि हमें सुना रहे हैं। ये विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियाँ और गांव की स्थापना थी। इनमें क्या कह रहे हैं, ये विशेष दस्तकारी यानी हाथ से किया जाने वाला काम, उससे जुड़े लोगों से उनकी वही अलग अलग बस्तियाँ, उनके ही अलग अलग एरियाज होते थे और उन्हीं के अपने गांव की वह स्थापना करते थे। इस तरह एक गांव यानी कि अलग अलग जो भी हैंड वर्किंग, जो भी लेबर्स हैं, हाथ से काम करने वाले, उनके अपने अपने गांव अलग अलग ही उनसे रिलेटेड गांव होते थे। यानी कि इस तरह एक गांव बढ़ाइयों का था, बढ़ई यानी कारपेंटर, बढ़ई किसे कहते हैं, कारपेंटर्स का, इनका ही अलग गांव था। और एक गांव लोहारों का, लोहे के काम करने वाला, उनका ही अलग गांव था, आयरन मैन्स। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे, पेशे अलग अलग प्रोफेशंस की, इस तरह से व्यवसाय करने वाले लोगों के अलग अलग गांव, उनके रिलेटेड प्रोफेशन से के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव थे, इन्हें आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे, यानी कि खास पेशेवर लोग, स्पेशली स्किल्ड लेबर्स जो हैं, उनके अपने आमतौर पर उनके अपने अपने गांव होते थे, शहर के पास वो बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी, यानी कि खास तौर से शहर में उनके विशेष उत्पादन, उनके खासकर जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होते थे, उनकी खपत यानी उनका एक्सपेंडिचर भी इतना करके फिक्स हो जाता था और बदले में उन्हें ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। इन्हें चीज़ों का आदान प्रदान करना, जिसे क्या है वस्तु विनिमय कहते हैं। इस तरह से वो चीज़ें तैयार करके देकर शहरों में, बदले में दूसरी उनकी ज़रूरतों की चीज़ें, वो दूसरी ज़रूरतों का सामान ले आते थे। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था, पूरे के पूरे लोग कोऑपरेटिव थे और बड़े ठेके लेता था, बड़े बड़े इस तरह से क्या है ऑर्डर्स मिलते थे उनको। शायद इस तरह अलहदा रहने, इसी तरह से अपने अपने गांव अलग अलग करके रहने से और संगठित होने से, मतलब वो पूरे लोग एकत्रित होकर यूनाइट होकर वो जो काम करते थे, उनका जाति प्रथा का विकास और विस्तार इस कारण हुआ होगा करके यहाँ पर पंडित नेहरू बता रहे हैं। और पंडित जी ये भी बता रहे हैं कि जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं, यानी कि वे क्या कह रहे हैं, सौदागरों की, सौदागर यानी व्यापारी लोग, जो कि
बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस समुद्री यात्राओं के हवाले भरे होता था। समुद्री यात्रा हुई उनकी क्या है वो वया सी, उसी से वो पोर्ट्स के द्वारा होते थे। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भरूच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक उनका क्या है कारवां, उनके कारवान चलता रहता था। इन्हें इनके काफिले यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस तरह से क्या है समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए थे सौदागरों के। और सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करने के बाद भरूच से लेकर पश्चिमी बंदरगाह, वहाँ पर पश्चिमी बंदरगाह यानी पोर्ट्स, वेस्ट पोर्ट्स तक, और उत्तर में जो है गांधार और मध्य एशिया के उनका काफिला जाते थे। भरूच से जहाज बेबीलोन के लिए फारसी की खाड़ी को जाया करता था। फारसी की खाड़ियों तक वहाँ पर वो जहाज जाते थे बेबीलोन तक। फिर नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था, बहुत से नदियों के रास्तों से भी क्या है उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन। जातकों के ही अनुसार क्या है बेड़े बनारस, पटना, चंपा यानी भागलपुर का नाम पहले चंपा था, फिर और दूसरे स्थानों से क्या है समुद्र की ओर जाते थे। तो इन सारे स्थानों में समुद्र का ही रास्ता अपनाते थे। और वहाँ से क्या है दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक, मलया आइलैंड तक वहाँ से वो उनका ट्रांसपोर्टेशन था। भारत में लिखने की प्रथा जो है, भारत में हमारी लेखनी जो है बहुत ही प्राचीन है, यानी बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर क्या है ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलते हैं। पाषाण हीरा यानी पाषाण युग, स्टोन एज आप पढ़े होंगे, स्टोन एज के अंतर्गत आता है ये पाषाण युग यानी कि स्टोन एज। आपने देखा कहाँ कहाँ पर लिखी गई है ब्राह्मी लिपि, यानी कि पुराने बर्तन जो हैं, प्लेट्स जो हैं, उन पर क्या है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा ही नहीं जा सका है, यानी कि मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेख, पत्थरों पर लिखे गए लेख जो हैं, स्क्रिप्ट जो हैं, वो पढ़ नहीं सके हैं आज तक भी। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से क्या है मूल लिपि में है, यानी कि मेन स्क्रिप्ट में वो पाई जाती है ब्राह्मी लिपि, जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। अब जो हमें हिंदी पढ़ते हैं वो है देवनागरी, यानी कि देवनागरी और अन्य लिपियों, दूसरे स्क्रिप्ट जो हैं वो इसी को देकर ब्राह्मी लिपि के थ्रू ही पाई गई होंगी करके ऐसा पंडित नेहरू जी कह रहे हैं। और अशोका के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, जानते हो आप। अशोका क्या है, उसके कुछ लेख जो हैं उसके भी लेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं। राजा अशोका कौन से युद्ध किया अशोक ने, आप जानते होंगे। तो उसकी लिपि भी क्या है ब्राह्मी लिपि में है, उसके भी कुछ लेख ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही उसके भी कुछ लेख पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख क्या है खरोष्ठी लिपि में है, यानी उत्तर भारत में जो यानी मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों पर क्या है वो पढ़ ही नहीं सकते कि वो कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी। तो पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों में हम जो देखते हैं वो है ब्राह्मी लिपि, तो उसी को देखकर हम ये देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ होगा करके बताया जा रहा है। और अशोका के भी कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में ही पाए गए हैं। और उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख जो है वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व यानी 6वीं या 7वीं शताब्दी, 6th और 7th सेंचुरी ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट, उस समय का है पाणिनि। आप जानते हो कि पाणिनि कौन थे। पाणिनि संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि। पाणिनि संस्कृत भाषा के वह व्याकरण कारक हैं, व्याकरण के जनक
पाणिनि। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का क्या है उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था, यानी पूरे का पूरा दौर उस समय का संस्कृत का था और वो एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन भी चुकी थी। वो पाणिनि आज भी सांस्कृतिक व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है, यानी आज भी सांस्कृतिक व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण किसके पाए जाते हैं, पाणिनि के। हालांकि बाद में वैयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है, बाद के व्याकरणकार जो हैं उन्हीं के व्याकरण में कुछ और भी जोड़कर और उसकी व्याख्या की गई है, यानी कि आधुनिक युग में हम देखें तो ये दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख भी किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कहते हैं, सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी ना किसी तरह का क्या है संपर्क हो चुका था, कांटेक्ट हो चुका था, किसके आने से पहले, सिकंदर के आने से पहले। और औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी, औषध विज्ञान जिसके रिलेटेड मेडिकल साइंस से है उसकी पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी मौजूद थे। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक क्या है, धन्वंतरी थे, यानी कि अनुश्रुति है, यानी कि अफवाह है, जस्ट ऐसे ही र्यूमर्स है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक भारत में जस्ट अफवाह है, एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन है, लेकिन जस्ट अफवाह पाई गई है, रूमर्स पाया गया है कि भारत में औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे करके। औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी। अब रिलेटेड मेडिकल्स का आ रहा है, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं, जो कि इनसे भी पहले लिखी गई पुस्तकों में किसकी है, चरक। चरक का नाम आपने सुना होगा कि ये कौन है, चरक की पुस्तकें हैं। और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत के, यानी कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, उसके ऊपर क्या है, सुश्रुत की है। चरक, सुश्रुत, ये दो नाम आप पढ़ चुके होंगे आपकी समाज विज्ञान में। सुश्रुत कौन था, चरक। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। राजा कनिष्का के बारे में आपने सुना होगा कि चरक जो है राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, वहाँ के राज के वो वैद्य थे, डॉक्टर थे वहाँ के, कनिष्क के ज़माने में चरक जो है वो। फिर जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तरी दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है, इनके औषध से मिली पुस्तकें जो है इनमें क्या है, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी डिसीज़ों का उसमें क्या है जिक्र किया गया है, उसका उसमें क्लैरिफाई किया गया है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। यानी इन पुस्तकों को पढ़कर देखेंगे तो हमें पूरे के पूरे सारी की सारी बीमारियां जो हैं उसके बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे तो उसके इलाज के तरीके भी क्या हैं, नुस्खे जो है उसमें दिए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, प्रसूति विज्ञान यानी कि स्त्री से संबंधित रोग, स्नान, पथ्या यानी डाइट, सफाई, क्लीनिंग, फिर बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में भी शिक्षा को क्या है विषय बनाया गया है। चाइल्ड केयर, ये जो कुछ भी है होम साइंस में हो या अन्य कोई विषय में हो, इन सारी की सारी पुस्तकों में जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, इनका क्या है एक शिक्षा के विषय ही बना दिया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है। लेखक का रुझान क्या है, क्या वो सजेस्ट करते हैं कि वो प्रयोगात्मक, प्रयोग में लाया जाए और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती है, यानी कि पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स की जाए, यानी मुर्दों को चीर फाड़ कर, यानी ये सर्जरी के अंतर्गत ये शिक्षा उसमें दी जाती है कि मुर्दों को यानी कि डेड बॉडीज़ को किस तरह से चीर फाड़ कर उसकी
बीमारी को दूर करके उसको कैसे किया जाता है। फिर सुश्रुत जो है इसने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है। सुश्रुत जो है इसने शल्य क्रिया के औजारों का, उसमें उसके वेपन्स का जिक्र किया है, जो जो टूल्स उससे चाहिए ऑपरेशन के लिए, ये सब कुछ उसमें उसका जिक्र है। साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, ये बॉडी पार्ट्स को काटना, फिर उसको कैसे स्टिच करना, फिर पेट काटना, फिर ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, यानी कि सिजरीन जो कहते हैं उसके बारे में, फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन यानी कैटरैक्ट्स का ऑपरेशन आदि सब चीज़ें, सारी सब ये क्या है डिसीजेस उसमें शामिल हैं। घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर, यानी कि घाव जो भी वुंड्स रहते हैं उसकी बैक्टीरिया को कैसे हम स्मोक से यानी धुआं देकर उसको मारा जाता है, उनको उन जर्म्स को किल करते हैं, उसके बारे में भी है। फिर ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट 3री 4थी सदी 3rd या 4th सेंचुरी में जानवरों के अस्पताल भी थे, यानी वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी थे। या यह जैन और बुद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर क्या है बल दिया जाता है ना। बुद्ध और महावीर जो है उन्होंने अहिंसा पर बल देते हैं। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। इन महाकाव्यों में जब हम पढ़ते हैं तो उस दौर के युग में क्या है, अक्सर वन फॉरेस्ट उनका भी जिक्र आ जाता है। वनों में यानी फॉरेस्ट में जो है एक तरह के विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी क्या है जिक्र किया गया है, उनके बारे में भी बताया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। ये विश्वविद्यालय जो है वनों में जो रहने वाले हैं, ये शहरों से बहुत दूर नहीं हुआ करते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास, यानी कि वहाँ पर फेमस स्कॉलर्स जो रहते हैं, विद्वान यानी स्कॉलर, मेल स्कॉलर, विदुषी यानी फीमेल स्कॉलर कहते हैं, उनके ही आसपास क्या है शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे, यानी ट्रेनिंग लेने के लिए, उसी की शिक्षा प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर लोग क्या है एकत्रित होते थे। शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में जो है तरह तरह के विषय शामिल थे, डिफरेंट सब्जेक्ट जो है उसमें मिंगल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था, आर्मी रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इन वनाश्रमों को, इनके यहाँ पर वन में रहे आश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। यानी कि अब हम गांव में शहर में रहेंगे तो शहरों की चकाचौंध में पढ़कर क्या है लोग एक ध्यान मेडिटेशन जो है, कंसंट्रेशन जो है, एक तरफ फोकस नहीं करते। इस कारण क्या करते थे, वन में ही आश्रम बनाकर विद्यार्थियों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था ताकि इन सब चीज़ों से वो दूर रहे। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद उन विद्यार्थियों से कहा जाता था कि अब आप लोग अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जा सकते हो और वहाँ पर जाकर आप अपना गृहस्थ अपना जीवन बिता सकते हो। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। वन के आश्रमों में छोटे छोटे सीक्रेट्स मेंटेन होते थे गो के। हालांकि इस बात में संकेत मिलता है कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को क्या है आकर्षित करते थे, छोटी छोटी रहस्यों को समझाकर विद्यार्थियों को क्या है आकर्षित करते थे, अट्रैक्टिव करते थे तब के दौर के टीचर्स, अध्यापक। बनारस तो आपने सुना होगा कि वो क्या है शिक्षा का केंद्र रहा है। एक जमाने में बनारस शिक्षा का केंद्र क्या था, बनारस क्या था शिक्षा का उस समय का केंद्र, मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन बनारस। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, यानी कि बुद्धा का समय जो था उसका काल, उसमें भी वो प्राचीन केंद्र यानी कि सबसे पुराना केंद्र माना जाता था बनारस को। किंतु उत्तर पश्चिम में यानी कि आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला, आपने सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था, यानी साइंस
चिकित्सा शास्त्र, फिर मेडिकल साइंस और आर्ट्स के लिए क्या है, बहुत ही फेमस था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला या तक्षशिला किन किन चीज़ों के लिए, विशेष रूप से विज्ञान, फिर चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, फिर कला, आर्ट्स के लिए बहुत ही फेमस था। तो वो ज्ञान को हासिल करने के लिए क्या है, भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना, वहाँ पर क्वालिफाइड होना, वहाँ पर एजुकेशन पाना समझो सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। बहुत ही प्राउडफुल यूनिवर्सिटी थी वो। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी ही कद्र होती थी, बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, बहुत सम्मान मिलता था उन विद्यार्थियों को जो यहाँ से शिक्षा पाकर निकलते थे तक्षशिला से। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, यानी बुद्धा के समय जब वो बीमार हो जाते थे तो उनकी बीमारी को दूर करने के लिए मशहूर ने फेमस डॉक्टर्स को जो बुलाया जाता था, जो तक्षशिला का स्नातक था, यानी कि जो तक्षशिला में क्वालिफाइड हुआ स्टूडेंट हो वही एक अच्छा डॉक्टर साबित हुआ करता था, और वहीं से खोजकर वहीं के स्टूडेंट को वो ले जाते थे बुद्धा के पास। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के महान व्याकरण जो है पाणिनि जो है मशहूर व्याकरणकार यानी जनक, वो भी इसी तक्षशिला में ही क्या है शिक्षा पाए थे। तो पाणिनि की शिक्षा कहाँ पे हुई थी? पाणिनि की शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय से? तक्षशिला के। पाणिनि भी कहाँ के थे स्कॉलर? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था, यानी बुद्धा से पहले जो था वहाँ पर ब्राह्मण शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध काल में ये बौद्ध ज्ञान का भी क्या है केंद्र बन गया। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी, बुद्धा के जो विद्यार्थी थे यहाँ खींचे चले आते थे, यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ करते थे। यह मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी सूबे का भी मुख्यालय था। मौर्य साम्राज्य आप पढ़े होंगे, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य उसी समय का वो दौर था, वो सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे और हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना क्या है कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर क्या है हमारे सामने आती है। वे खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे और अपनी परंपराओं पर क्या है गर्व करने वाले लोग थे। जो भारतीय उस समय सुदूर पुराने जो बीते हुए समय के जो वहाँ पर आते थे तो वो कैसे भिन्न थे, यानी वो ओपन हार्ट थे, खुले दिल वाले थे, आत्मविश्वासी थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, रहस्य यानी प्राकृतिक सौंदर्य जो के खजाना बिखरा हुआ है तो उस वहाँ के वो रहस्यों को खोजने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को, अपनी बनाई हुई वो मर्यादाओं को और मूल्यों को यानी वैल्यूज़ को वो क्या महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। यानी केयरलेस पीपल्स, यानी कि पूरे का पूरा वो कैसा था, प्रश्नों से कई सारे मानव जीवन के बारे में कई सारे प्रश्नों से भरे हुए उनके मन, इस तरह से उत्सुक थे वो और मौत की परवाह भी वो नहीं करते थे। अब यहाँ से हम देखते हैं महावीर और बुद्ध, वहाँ का यानी वर्ण व्यवस्था, यानी उनकी क्या है, उनका कैस्ट सिस्टम क्या था, ये हम जानेंगे अगली कक्षा में। महावीरा और बुद्धा, उनकी वर्ण व्यवस्था। आशा करती हूँ आज आपने जाना पाणिनि के बारे में
और कनिष्का के समय का वह राजवैद्य था। चरक सुश्रुत जो कि औषध विज्ञान के बारे में हमने जाना। महान विश्वविद्यालय तक्षशिला के बारे में हमने जाना। पाषाण युग में लिपि जो हमें पाई गई है वो कौन सी लिपि है और किसके द्वारा ये देवनागरी लिपियाँ और अन्य लिपियाँ बनी हुई, ये जानकारी हमने आज पाई बच्चों, जिसके लेखक कौन है? पंडित नेहरू। उनके द्वारा हमें ये सारी बातें मालूम हुई हैं। अब जानते हैं अगली कक्षा में कि और क्या क्या जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।